हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली हमने 10th क्लास की चल रही थी हमारी। नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली थी हमने। बेसिक आपको समझा दिया था फर्स्ट वाले लेक्चर में इसके कि जो बेसिक कंसेप्ट है, क्या फॉर्मूला हमको यूज़ करना है और किस तरह से उसके क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज इसका। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकंड वाला पार्ट है कि दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है। कि एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है -5,7 और दूसरा बिंदु है जिसको हमने नाम दे दिया है Q, उसके निर्देशांक है -1,3। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, PQ बराबर √ याद होगा फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो हमको यूज़ करना है। दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से आपको लिखवाया था ये कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ वो देखेंगे। देखो ये x2 - x1 और y2 - y1 ये क्या है? हमने जब फॉर्मूला लिखा था तब हमने p के साथ लिखा था x1 y1, मीन्स ये तो है x1 और ये है y1। ऐसे ही हमने q के साथ लिखा था कि ये सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है, तो ये है x2 और ये है y2। जो x कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट और सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको ये कंपेयर करने हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और उसकी वैल्यूज़ हमको रखनी है इस फॉर्मूले के अंदर। जो फॉर्मूला हमको याद करना है तो फॉर्मूले में रख देंगे। देखो x2 की वैल्यू है -1, बीच में ये माइनस का साइन है तो पहले तो हम इस माइनस के साइन को लगा देंगे। फिर है x1 की वैल्यू है -5, वापस से -5, थोड़ा छोटा ब्रैकेट बनाएंगे और फिर वापस से ब्रैकेट और इस पर लगा देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 और -y1 की वैल्यू है 7, तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है, बराबर सॉल्व करते हैं अब इसको। देखो ये -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए +5 स्क्वायर। ये 3 में से 7 माइनस करने हैं तो बचेगा -4 का स्क्वायर। यहाँ पर फिर और सॉल्व करते हैं इसको। ये -1 और +5, 4 बचा, 4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर 12। -4 का माइनस तो प्लस हो जाता है स्क्वायर में, और इसका भी वापस से क्या हो जाएगा 16 + 16 बराबर √32। ठीक है, अब ये 32 क्या कोई स्क्वायर नंबर है? क्या कोई वर्ग संख्या है 32? क्या किसी संख्या का वर्ग होती है 32? जैसे हमने वर्ग संख्याएं जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ी है कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, ऐसे 5 का 25। तो क्या ये आई किसी का वर्ग? तो ये वर्ग संख्या नहीं आई। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसके हम करेंगे फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो इसके गुणनखंड करेंगे। देखो भाग देंगे ये 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर ये 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का 2 बार और फिर 2 का 1 बार। कितने फैक्टर बने? 1, ये 2 जोड़े और 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार? 5 बार। तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो PQ की वैल्यू क्या आई? देखो इस पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर, और इस पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर, और अंडर के अंदर बचा 2। तो 2 × 2 4 √2। तो ये वैल्यू आई कि इन दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं ये दोनों, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस क्या है? 4 √2। तो नोट कर लेंगे। एक ये तरीका है किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का, तो नोट करो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके का, देखो इस बार निर्देशांक नंबर्स में नहीं लिखे हैं, ये निर्देशांक लिखे हैं ए बी में, कि ये कोई बिंदु है ए बी और इसके निर्देशांक है -a -b। निर्देशित तल में तो हम बिंदु लगाना जानते हैं कि कोई भी निर्देशित तल है उसमें प्लस प्लस वाले फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में मिलते हैं, और जो भी है कि निर्देशांक किस तरह से हम सेट करते हैं निर्देशांक तल में। ठीक है, अब अभी यहाँ तो हमको सिर्फ क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, अब की बार नंबर नहीं है लेकिन जो है वो रख देंगे। जानते हैं ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 रख देंगे। इसमें x2 की वैल्यू है -a, x1 की वैल्यू है a, तो ये माइनस ये बीच वाला साइन होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -b और y1 की वैल्यू है b, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे माइनस और माइनस, तो माइनस का 2a का स्क्वायर और ये माइनस के 2b। देखो ये भी माइनस का b ये भी माइनस का b, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 2b हो जाएंगे। अब होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, ये हो गया माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर। यहाँ पे 4 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 4 2 का वर्ग होता है, इसलिए इसको बाहर भी निकाल सकते हैं हम। कैसे कि इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वर्ग संख्या अंडर रूट से बाहर निकल आती है, तो बाहर आएगा 2 और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, ए बी के बीच की दूरी की। ठीक है, नोट कर सकते हो उसको। तो इस तरह से जो भी निर्देशांक दिए हो, हमको निर्देशांक के बीच की दूरी निकालने के लिए मीन्स ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। 3 बिंदु हैं इसके अंदर, ये P 1,5, Q 2,3 और R -2, -11। ठीक है, चेक क्या करना है, एक कंसेप्ट और लिखा था हमने, जब सारे कंसेप्ट हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़े हैं, तो फर्स्ट में हमने लिखा है दूरी सूत्र, जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए है। उसके अलावा एक कंसेप्ट आपको लिखवाया था संरेख होने का, कि संरेख कैसे चेक करते हैं, कि कोई 3 बिंदु है, वो संरेख का मतलब है किसी एक सीधी लाइन में, कि 3 बिंदु हैं, तीनों कैसे होने चाहिए, एक ही रेखा पे स्थित होने चाहिए। अगर वो एक ही रेखा पे स्थित हैं तो उनको बोलते हैं संरेखीय बिंदु। ठीक है, तो वो चेक करने का क्या तरीका है, तो पहले तो हमको क्या करना है, इन तीनों के बीच की दूरी निकालनी है, उसके बाद में हम वो संरेखता वाला जो भी कंसेप्ट है वो यूज़ करेंगे। तो पहले निकालते हैं P से Q के बीच की दूरी। तो अभी हमको देखो इसके लिए यूज़ करना है इसको, तो फॉर्मूला तो वो फिक्स है हमारा, x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फिलहाल ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, क्योंकि हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो अभी देखो क्या करेंगे, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगी, देखो अंडर रूट, ये 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 3 में से 5 गए, -2, तो -2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये -2 का स्क्वायर 4, ये हो गए अंडर रूट 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 5। अब हमको निकालनी है Q से R के बीच की दूरी। तो Q से R के बीच की दूरी हम निकालेंगे, तो अब हमको ये और ये यूज़ करना है। तो हम कैसे लिखेंगे इस बार की, अब की बार x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2
ये है, क्योंकि अब की बार हमको फॉर्मूला इन दोनों के बीच में लगाना है, तो वो हमारे माइंड में हमको सेट रखना है कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, फॉर्मूला देखो कैसे अप्लाई करेंगे। -2 स्क्वायर -11 और ये -3 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये -2 -4 तो -4 का स्क्वायर, ये -11 और -3 माइनस के 14 का स्क्वायर। गुणा कर देंगे इसको तो ये आएगा अंडर रूट, ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको वापस इसी से तो ये आएगा 196। ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 और 6 12 और ये 10 और 1 11 और ये 212। ठीक है, अगला निकालते हैं। अब की बार Q और R का मान हमारे पास हम यूज़ कर चुके हैं। अब हमको PQ निकल गया, QR निकल गया। अब हमको निकालना है P से R के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, तो अब की बार किस किस को यूज़ करना है, इसको और इसको। तो अब की बार ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -2x2 - x1 और वो y2 - y1 तो -11 - 5 का स्क्वायर। देखो ये -3 का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर प्लस ये 16 हो गए तो ये -16 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हो गया अंडर रूट 9 प्लस 256, ये 56 और 265। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास तीनों की। तो यहाँ तो हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली कि तीनों के बीच की दूरी। अब देखो ये दूरी क्या है हमारे पास, तीनों ही अंडर रूट में आई है। तो कुछ अगर सॉल्व हो सकता है इसका और थोड़ा सरल रूप हो सकता है तो हम लिख देंगे। देखो 5 अंडर रूट 5 तो अंडर रूट 5 ही रहेगा, इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। 212 को हम चेक कर सकते हैं। देखो 212 इसके गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं अगर कुछ सॉल्व होता है तो ये सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2, ये फिर 0 1 में डिवाइड नहीं होगा और फिर ये 6, फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम और ये 3 टाइम, ये 53। ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। स्टार्टिंग वाले चैप्टर में हमने लिखवाई थी ये कि जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। ये 53 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे मीन्स किसका पेयर बन गया एक, तो इसको ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं हम कि 2 × 2 × 53। तो ये एक पेयर बाहर आ जाएगा तो ये हम लिख सकते हैं 2√53। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं अगर ये इसके पेयर बनते हैं तो कोई। तो इसको देखो ये 5 है इसकी इकाई पर तो 5 से ही डिवाइड करते हैं तो ये 5 बार और ये फिर 3 बार, ये वापस से प्राइम नंबर आ गया तो 5 और फिर 53 टाइम। तो इसमें से तो किसी का भी पेयर नहीं बना तो इसको तो हमको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो संरेख कैसे पता चलेगा हमको। अब 3 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। PQ बराबर है √5, QR बराबर है 2√53 और PR बराबर है √265। ठीक है, संरेख कब होता है कि कोई 2 बिंदु हैं, ये बिंदु है 1, ये 2 और ये फिर तीसरा बिंदु है। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अभी हम PQR की बात नहीं करेंगे। मान लिया ये कोई बिंदु है A, ये कोई बिंदु है B और ये कोई बिंदु है C, क्योंकि यहाँ पर वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है इसलिए हम इससे समझेंगे इसको कि संरेख का क्या मतलब है कि 3 बिंदु अगर एक ही रेखा में स्थित हैं तो उनको बोलते हैं संरेखीय बिंदु या संरेख वाला प्रतिबंध इनका सेटिस्फाई होगा। तो संरेख चेक कैसे करते हैं,
चेक करने का क्या तरीका है कि संरेख का मतलब है कि अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मीन्स ए बी प्लस बी सी, ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। यानी कि एक दूरी तो हो गई ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक दूरी हो गई बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई तीन दूरी हमने निकाली है तीन बिंदुओं से, अगर इनमें से कोई सी भी दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरी के बराबर आ रही है तो बिंदु संरेख होते हैं। कि मीन्स इसको और इसको जोड़ा वो तीसरी वाली के क्या आ जाए, बराबर। मीन्स कोई सी भी दो दूरियां उनको ऐड करें और तीसरी वाली दूरी के वो बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये बिंदु कैसे हैं, संरेख बिंदु हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे √5, 2√53 और √265, इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है कि हम दो को ऐड करें और तीसरे के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर P, Q तथा R संरेख नहीं है। अगर ये संरेख होता ये तीनों बिंदु तो हमारा कंसेप्ट हमको इसी से क्लियर हो जाता, लेकिन ये हमने इससे क्यों क्लियर किया है, क्योंकि ये तीनों बिंदु कैसे नहीं है, संरेख। संरेख होने के लिए क्या जरूरी है कि कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी वाली दूरी के बराबर होना चाहिए। तो नोट कर लेंगे इसको, क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 तीन बिंदु दिए हुए हैं। हमको पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कि ये तीन बिंदु हैं ये किसके, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, इस तरह कोई त्रिभुज हो। समद्विबाहु का मतलब है कि इसकी दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो अब ये कौन सा बिंदु कहाँ सेट होगा भी या नहीं होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो वो हम चेक करेंगे। देखो नाम दे देते हैं इनको कि ये बिंदु है P, ये बिंदु है Q और ये बिंदु है R। तो कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा, हम तीनों बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे PQ, फॉर्मूला एक बार लिख लेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है किस में, P और Q में। तो कंपेयर करना तो अब सीख ही गए हैं। 6 - 5 का स्क्वायर और ये 4 - 2। अब 4 - 2, ये माइनस पहले से ही माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर और वो 4 और 2 6 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 + 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है और ये हो जाएंगे √37। ठीक है, तो एक दूरी आ गई हमारे पास √37। अब दूसरी दूरी निकालेंगे QR, अगले दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अब फॉर्मूला किस में अप्लाई होगा, इन दोनों के बीच में। तो कैसे करेंगे, 7 - 6 का स्क्वायर और -2 - 4 का स्क्वायर। मीन्स पहले फर्स्ट वाले निर्देशांक घटाने होते हैं और फिर सेकंड वाले निर्देशांक क्रम से घटाने होते हैं। कि इसमें से ये घटाया है तो इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटाया है तो इसमें से ये घटेगा। क्रम चेंज नहीं करना है हमको। ठीक है, तो देखो 7 में से 6 गए, 1 बचा, 1 का स्क्वायर। ये -2 और -4 जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, -6, तो -6 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36। ये आ गए जुड़ के √37। ये भी √37 और ये भी √37। तो क्वेश्चन तो हमारा यही सॉल्व हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो दो भुजाएं तो बराबर हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन हम फिर भी तीसरी भुजा भी निकाल लेंगे, PR।
P से R के बीच की दूरी, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और ये -2 प्लस का हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0। ये 2 का स्क्वायर, 7 में से 5 गए 2 बचे, और ये 0 का स्क्वायर, तो ये बचे 2। तो 3 दूरियां आई हमारे पास PQ, QR। तो ये बिंदु है P और ये बिंदु है PQ और QR, मीन्स इसको हम लिखेंगे Q। तो ये बिंदु P, ये Q और ये R। तो एक दूरी तो PQ, ये √37 आ गई हमारे पास, और एक QR, ये भी 37 आ गई, और ये आ गई 2। तो कैसे भुजा, दो भुजाओं के मान बराबर बराबर हैं, एक भुजा अलग है। अगर दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कि 3 शीर्ष दिए हुए थे हमको, वो शीर्ष के निर्देशांक की दूरी हमने निकाल के हमने चेक किया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो 2 दूरियां बराबर नहीं आती तो हम कह देते कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। अब 2 दूरी हमारे पास बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है। ठीक है, नोट करो इसको। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम इस प्रश्नावली के। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट क्या है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखो 3 कंसेप्ट हमने लिखे थे इस प्रश्नावली के स्टार्टिंग वाले वीडियो में। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट था वो था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र है जो अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चंस में। एक तो वो फॉर्मूला, एक कंसेप्ट था संरेख चेक करने का कि संरेख किस तरह से चेक करते हैं। एक त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज है वो किस टाइप का होगा कि समद्विबाहु होगा, विषमबाहु होगा या समबाहु होगा। तो वो तीनों क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। एक जो लास्ट कंसेप्ट था वो था समदूरस्थ बिंदु का। तो वो एक लास्ट जो कंसेप्ट हमारा बच गया है वो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। हमसे कहा है कि एक बिंदु है जो कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पे। तो निर्देशांक ज्यामिति हमने पढ़ी है। एक्स अक्ष कौन सा होता है, ये वाला, कि इस पर ये मान लो ये निर्देशांक है कि ये एक्स अक्ष होता है, और ये निर्देशांक ये होता है वाई अक्ष। पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश। हमसे कहा है कि कोई बिंदु है, कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर। वो इन दोनों बिंदुओं से नाम लिख लेते हैं इनके कि ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। ये बिंदु अब कहीं भी हो सकते हैं। देखो ये कहाँ मिलेगा हमको, x प्लस और y माइनस, तो ये तो हमको मिलेगा इस वाले चतुर्थांश में, और ये मिलेगा x माइनस b प्लस, ये हमको मिलेगा इस वाले में। तो x अक्ष पर एक बिंदु है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर आता है। देखो तो x अक्ष पर बिंदु कि माना x अक्ष पर, कैपिटल में लिखेंगे, माना x अक्ष पर बिंदु कि x अक्ष पर वो बिंदु क्या है, हम उसको मान लेते हैं बिंदु P। अब सिर्फ बिंदु P मानने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको क्या चाहिए, इस P बिंदु के निर्देशांक। तो वो निर्देशांक का क्या तरीका है कि x अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं उसका y निर्देशांक होता है 0। ये कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट फर्स्ट जो निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है हमारा, जो हमने फर्स्ट कंसेप्ट के लिए निर्देशांक ज्यामिति का एक वीडियो लेक्चर डाला हुआ है,
उसमें पूरा डिटेल से इसका कंसेप्ट बताया हुआ है कि चतुर्थांश किस तरह से डिवाइड होते हैं, किस तरह से बिंदु कौन सा कहाँ बिंदु मिलता है, कहाँ को x कहाँ 0 होगा, y कहाँ 0 होगा, कहाँ कौन सा प्लस होता है, कहाँ कौन सा माइनस होता है। तो वो सब निर्देशांक ज्यामिति के परिचय में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो x अक्ष पर यहाँ पे लिखा है, x अक्ष पर है वो बिंदु, तो उसका एक अलग से हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 के बराबर। तो देखो इसको सरल करेंगे। अब समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब कि ये P बिंदु इस A से और इस B से दोनों से क्या होगा, बराबर बराबर दूरी पर। तो निकालेंगे, देखो पहले हम इसकी दूरी निकालते हैं A से। तो A से दूरी निकालेंगे P की, A से, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और -5 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं √2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 लिख सकते हैं। ये -5 है, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये दूरी आ गई, और सॉल्व करने का इसका कंसेप्ट है जिसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब अगला इस बिंदु की दूरी निकालते हैं हम B से। तो B से दूरी निकालेंगे तो वही तरीका वही लगाना है हमको कि -x प्लस 2, इसमें से इसको घटा दिया या इसमें से इसको घटा दिया, एक ही बात है। इस तरह भी लिख सकते हैं -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर 9 माइनस 0 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। समदूरस्थ है बिंदु P A और B से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है, A तथा B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है इसका मतलब P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या होंगी, बराबर। जो कहाँ पे है हमारे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में वैल्यू रख सकते हैं। P A की वैल्यू है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 और इसकी वैल्यू है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। दोनों साइड वर्ग कर सकते हैं, अंडर रूट है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये अंडर रूट का निशान हट जाएगा, ये बचेगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 और ये बचेगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, वर्ग जैसे ही करते हैं तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है दोनों तरफ से। और आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसका होल स्क्वायर, ये देखो यहाँ भी होल स्क्वायर है और यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। होल स्क्वायर को सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला है कि कोई भी होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलने का तरीका है, अगर प्लस आता है तो वहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर खुल गया, और प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब की बार प्लस आ जाएगा और प्लस 4 और ये प्लस के 81। ठीक है, देखो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 4 यहाँ भी है और ये प्लस का 4 यहाँ भी है। अब जो बचेगा उसको ले आते हैं, देखो
तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिखेंगे ये माइनस के 4x, x एक तरफ तो इसको भी ले आएंगे, ये भी माइनस के 4x, ये उधर 81 और ये 25 ले जाएंगे हम उधर, तो ये माइनस के 25। ठीक, देखो इधर लिख सकते हैं ये माइनस के 4x और माइनस के 4x जुड़ के हो गए माइनस के 8x, ये 81 माइनस 25 घटा देंगे इसको, देखो ये 11 में से 5 गए 6 बचे, ये 7 में से 2 गए 5 बचे, तो ये आ गया x बराबर 56 बटे माइनस का 8। डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ गया x बराबर, भाग जा सकता है इसमें पूरा पूरा, तो ये आ जाएंगे माइनस के 7 बार डिवाइड हो सकता है, ये 7 8 56 होता है, तो ये आंसर आ गया माइनस का 7। अतः बिंदु के निर्देशांक, अभी x का मान नहीं चाहिए था हमको क्या चाहिए, निर्देशांक किसके, उस बिंदु के जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। वो बिंदु क्या है, P, और उस P के निर्देशांक क्या है, x, 0, जिसमें x की वैल्यू आ गई हमारे पास -7 और y की वैल्यू होगी 0। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और हैं जिसमें भी कंसेप्ट किसका है, समदूरस्थ का, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं होते हैं तो कमेंट करके बताएंगे, उसका वापस से सॉल्यूशन किया जाएगा। तो एक बार कोशिश करके देखेंगे, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है, एक बिंदु है, नाम दे देते हैं हम इसको कि ये बिंदु है P और ये बिंदु है A और ये बिंदु है B, कि ये बिंदु P, A और B से समदूरस्थ है। इस तरह समझ सकते हैं कि एक बिंदु है P और ये यहाँ पे A है और ये B है, मीन्स ये यहाँ से और यहाँ से दोनों क्या हैं, दूरियाँ बराबर की। ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। ये P बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो हमको x y में एक संबंध ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखो वही दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम निकालते हैं दूरी P से लेके A की, तो ये P से A की दूरी निकालेंगे तो ये दूरी आएगी हमारे पास 3 - x का स्क्वायर और 6 - y का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम दूरी निकालेंगे P से B की, तो P से B की दूरी के लिए क्या करेंगे, वापस फॉर्मूला उन दोनों में अप्लाई। तो ये -3 - x का स्क्वायर और ये 4 - y का स्क्वायर, तो ये भी आ गई। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन है। अब ये दोनों समदूरस्थ हैं, मीन्स बराबर बराबर दूरी पर हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज PA बराबर PB। अब समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे इसके, तो ये मान है 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर बराबर, इसको देखो ये जो मान है इसमें हम माइनस कॉमन लेके इसको 3 + x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये भी माइनस कॉमन निकालेंगे बाहर, स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 4 - y का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हटा सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा दोनों साइड से, तो क्या बचेगा, इनके स्क्वायर खोल देंगे बाद में, तो ये 3 - x का स्क्वायर 6 - y का स्क्वायर बराबर 3 + x का स्क्वायर और ये 4 - y का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट हट गया,
वर्क करने की वजह से। अब स्क्वायर हटाते हैं, देखो इनका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार यूज़ कर सके हैं हम एल्जेब्रिक फार्मूले। होल स्क्वायर वाला फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर लगाएंगे तो ये 36 माइनस 6 दूना 12y और प्लस y स्क्वायर बराबर यहाँ पर भी 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ये 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चारों होल स्क्वायर खोल दिए हमने, ये और ये चारों में। इसमें और इसमें तो माइनस वाला लगा फॉर्मूला और इसमें लगा प्लस वाला। ठीक है, देखो जो भी कुछ कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। ये प्लस का 9, यहाँ पर भी है प्लस का 9 कैंसिल। ये माइनस के 6x हैं, ये प्लस के हैं, नहीं कैंसिल होंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर भी प्लस का, तो ये कैंसिल। ये 36, यहाँ पर नहीं है कोई 36। ये माइनस के 12y, वहाँ पे माइनस के 8y हैं, कैंसिल नहीं होगा। ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, कैंसिल। अब देखो x और वहाँ पर x एक तरफ कर लो, या तो इसको इधर ले आएंगे माइनस के 6x, उसको भी लाए। यहाँ पे देखो क्या बचा, एक तो बचा 36, एक बचा माइनस का 12y। वहाँ से ले आओ सारी चीज़ें इधर, तो वहाँ से लाएंगे तो ये माइनस के 6x, ये माइनस के 16 और ये प्लस के 8y। y इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। ये 6x माइनस के और ये 6x भी माइनस के, तो माइनस के 12x। y देख लो, y माइनस के 12 और प्लस के 8, तो बचेंगे कितने, माइनस के 4y। और ये 36 प्लस के और 16 माइनस के, तो बचेंगे कितने, घटा देंगे तो ये बचे प्लस के 20 बराबर 0। ये सारे 4 के टेबल में आते हैं, 12 भी, 4 भी और 20 भी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर माइनस 4 का दे सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो माइनस 4 का देंगे तो यहाँ पे ये प्लस की हो जाएगी वैल्यू, 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो 3x इसमें देंगे भाग, देखो इसमें भाग देंगे तो ये प्लस का y, माइनस भी कैंसिल हो गया, 4 में भाग 1 बार और इसमें भाग जाएगा 5 बार, ये प्लस का इसलिए ये हो जाएगा माइनस का। तो ये संबंध आ गया हमारे पास x और y में, और ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व भी हो गया। नोट कर लेंगे इसको। और इसी के साथ ये प्रश्नावली जस्ट कंप्लीट सॉल्व हो जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। एक दो जो सेम क्वेश्चन है इसी टाइप के वो पढ़ सकते हैं, बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका ये चैप्टर। नोट कर लेंगे।